नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मगर न्यूज में। तारीख आज हो चुकी है 23 दिसंबर 2022, दिन है शुक्रवार, हिंदी तिथि पौष मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, अब महंगा होगा मोबाइल रिचार्ज, जियो और एयरटेल यूजर्स को लग सकता है झटका। अगर आप जियो या फिर एयरटेल के यूजर्स हैं तो नए साल में आपको यहाँ पर झटका लग सकता है। दरअसल खबर आ रही है कि नए साल से मोबाइल रिचार्ज जो प्लान है वो महंगे हो सकते हैं। वह मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स टैरिफ में बढ़ोतरी कर सकते हैं। वह जियो और एयरटेल रेवेन्यू और मार्जिन को बढ़ाने का मौजूदा प्लान उसमें 10% इजाफा यहाँ पर कर सकती है। वही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जियो और एयरटेल समेत दूसरी दूरसंचार ऑपरेटर्स आने वाले 3 फाइनेंशियल ईयर्स 2023 और 24 और 25 में लगातार टैरिफ में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकते हैं। वही भारतीय एयरटेल यूजर्स की बात करें तो कंपनी कुछ रिचार्ज प्लान में जो दाम बढ़ाना है वो शुरू भी कर दिया है। 99 रुपए वाला प्लान जो अब 155 का हो गया है। पहले 18 दिन के लिए 1 GB डेटा, 100 मैसेज और एयरटेल एक्सट्रीम और विंक म्यूजिक और यहाँ पर G5 प्रीमियम जैसा एक्सेस मिलता था, लेकिन अब 155 में ये मिल रहा है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो नए साल में मिलेगी महंगाई से सबसे बड़ी राहत, घट सकते हैं घरेलू LPG सिलेंडर के दाम। नए साल में आपके लिए खुशखबरी का ऐलान हो सकता है। दरअसल नए साल में खाने पकाने के लिए जो यहाँ पर खाने पकाने के लिए सिलेंडर है यानी LPG जो सिलेंडर है वो यहाँ पर महंगा हो सकता है। माना जा रहा है कि सरकारी जो तेल कंपनियां हैं वो नए साल में रसोई गैस सिलेंडर यानी LPG की कीमतों में कटौती का ऐलान कर सकती है। दरअसल कच्चे तेल के दामों में इन दिनों यहाँ पर भारी कमी आई है, जिसका फायदा सरकारी तेल कंपनियां LPG सिलेंडर के दामों में कटौती कर उपभोक्ताओं को दे सकती है। वही मौजूदा समय में राजधानी दिल्ली में 14 किलो और 200 ग्राम वाले जो LPG सिलेंडर है उसे रिफिल कराने के लिए 1053 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। वही कोलकाता में 1080 रुपए और मुंबई में 1052 रुपए और चेन्नई में 1068 रुपए चुकाने पड़ते हैं। वही देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसकी कीमतें यहाँ पर होती है। वही 2022 में सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू जो रसोई गैस सिलेंडर उनके दामों में 150 रुपए के यहाँ पर करीब यहाँ पर सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की है। वह बीते वर्ष अक्टूबर 2021 में जब कच्चे तेल की कीमत $85 प्रति बैरल के करीब हुआ करती थी, जब जो LPG गैस सिलेंडर के जो दाम थे वो 899 रुपए थे। यानी आज से 1 साल पहले जो सिलेंडर के दाम थे वो यहाँ पर 899 रुपए थे। वह मौजूदा समय में कच्चा तेल $83 प्रति बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है। तो इंडियन यहाँ पर बास्केट मार्क प्राइस जो है वो $77 प्रति यहाँ पर बैरल के करीब है। यही वजह है कि सरकारी तेल कंपनियों के पास घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में कटौती करने की पूरी वजह है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो देश में कोरोना का खतरा, मीटिंग के बाद PM मोदी की अपील, देश के सभी लोग पहने मास्क। भारत में कोरोना अलर्ट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को रिव्यू मीटिंग ली। इसमें गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री, अधिकारी समेत नीति आयोग के CEO शामिल हुए। वही मीटिंग जो है करीब 2 घंटे चली। इसके बाद प्रधानमंत्री ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। साथ ही कोरोना की स्थिति पर कड़ी नजर रखने और बुजुर्गों के टीकाकरण पर ध्यान देने का निर्देश जो है PM मोदी ने दिया है। वही PM मोदी ने एयरपोर्ट पर भी यहाँ पर बाहर से आने वाले यात्रियों की कड़ी निगरानी किए जाने और जीनोम सीक्वेंसी और टेस्टिंग पर ध्यान देने की बात कही है। वही सूत्रों के मुताबिक सरकार जो है मास्क पहनना जो है अभी अनिवार्य कर सकती है। इसके लिए जो गाइडलाइन है वो सरकार की ओर से बहुत जल्द यहाँ पर जारी की जाएगी। वही कोरोना के केसों में लगातार जो अभी जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर चीन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी यहाँ पर हो रही है। वही सरकार की ओर से आज 3 बड़े ऐलान किए गए। उसमें यहाँ पर मनसुख मंडाविया ने 3 यहाँ पर बात कही है। मनसुख मंडाविया और मतलब सरकार की ओर से 3 बड़े ऐलान किए गए। उसमें यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने हाई लेवल मीटिंग में यहाँ पर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। पूरे देश यहाँ पर पूरे भारत में हर स्थिति में यहाँ पर जो कोरोना की स्थिति है उसे निपटने के लिए भारत तैयार है। हमने संबंधित लोगों को अलर्ट रहने और निगरानी बढ़ाने के लिए कहा है। सूत्रों के मुताबिक एयरपोर्ट्स और विदेशी यहाँ पर यात्रियों की जो रैंडम सैंपलिंग है वो भी यहाँ पर करना शुरू कर दी गई है। इसके अलावा इस बैठक में यहाँ पर लोगों से यहाँ पर मास्क लगाने और बूस्टर डोज लेने की बात यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा कोरोना के जो मामलों की बात करें तो देश में कोरोना के मामले जो है पिछले 24 घंटों में 185 नए मामले आए हैं। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो कर्नाटक में अब घर के अंदर भी पहनना होगा मास्क, राज्य सरकार ने लागू किए हैं ये नियम। चीन समेत दुनिया के कुछ हिस्सों में कोविड-19 के नए मामलों में अचानक तेजी यहाँ पर होने के कारण देश के कई राज्यों में जो अलर्ट है अभी जारी हो गया है। इसके मद्देनजर कर्नाटक सरकार ने भी
घर के अंदर भी अब मास्क पहनना जो है अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही बुखार जैसे लक्षण दिखने पर जांच कराने के आदेश भी सरकार की ओर से दिया गया है। बता दें आपको कि इससे पहले कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जांच शुरू करने का फैसला किया। बता दें आपको कि कर्नाटक में स्वास्थ्य अधिकारियों ने गुरुवार को कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल जारी किया। इसमें मास्क लगाने को एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार के एडवाइजरी के मुताबिक लोगों को अब घर के अंदर भी मास्क लगाना होगा। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की बुखार जैसे लक्षण दिखने पर जांच जो है वो करानी होगी। ये यहाँ पर कर्नाटक सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। आरबीआई का क्रेडिट कार्ड को लेकर नया नियम, कर्ज का बोझ अब कर देगा कम। केंद्रीय बैंक ने क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट को लेकर बैंकों और कार्ड जारी करने वालों को निर्देश देते हुए कहा है कि न्यूनतम बकाया राशि को इस तरह से कैलकुलेट किया जाए जिससे नेगेटिव लोन जो परिशोधन है वो ना हो। दरअसल आरबीआई ने अपने एक यहाँ पर मास्टर निर्देश में कहा है कि अनपेड चार्जेस और लेव और इसके अलावा टैक्स को ब्याज के लिए कंपाउंड नहीं किया जाएगा। वही आरबीआई रिजर्व बैंक ने इस नियम को 1 अक्टूबर 2022 से लागू करने के निर्देश दिए थे। वही आरबीआई के इस नए नियम को यहाँ पर सरल भाषा में समझे तो बैंकों और कार्ड जारी करने वालों को न्यूनतम बकाया राशि को इतना तय करने की आवश्यकता होगी कि कुल बकाया राशि को एक उचित समय के दौरान चुकाया जा सके। इसके अलावा बकाया राशि पर लगने वाले चार्ज और पेनल्टी और टैक्सेस को आगामी स्टेटमेंट में कंप्यूटराइज नहीं किया जाएगा। यानी एक बार बकाया राशि का भुगतान कर देने के पर बाकी चार्ज जो है वो नहीं भरने होंगे। ये यहाँ पर आरबीआई की ओर से कहा गया है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो एलआईसी के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर देखिए। सभी एलआईसी धारकों के लिए जरूरी सूचना, केवाईसी कराने से पहले कंपनी ने जारी किया है नया नोटिस। अगर आपने भी एलआईसी में पॉलिसी ले ली है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही काम की खबर है। दरअसल जो इंश्योरेंस कंपनी है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी ने अपने करोड़ों ग्राहकों को एक मैसेज यहाँ पर जो है एलआईसी कंपनी जारी कर रही है। मैसेज में ग्राहकों को केवाईसी वेरिफिकेशन को लेकर सचेत किया है। दरअसल बात यूँ है कि जालसाजों ने एलआईसी ग्राहकों को तुरंत केवाईसी अपडेट कराने का संदेश भेजना शुरू कर दिया है, जिसमें दिए गए लिंक के जरिए तुरंत केवाईसी करने की जो सलाह है वो दी जा रही है। वही इस मैसेज में कहा गया है कि केवाईसी अपडेट नहीं कराने पर एलआईसी की ओर से भारी चार्ज लिया जाएगा। इसे बचने के लिए बीमा कंपनी जो है ग्राहकों को एसएमएस कर रही है और फ्रॉड से बचने का तरीका भी बता रही है। दरअसल बीमा कंपनी ने एक नोटिस जारी कर इस खबर को फर्जी बताया है। एलआईसी ने कहा है कि कंपनी पॉलिसी होल्डर्स को बेहतर सेवा के लिए केवाईसी अपडेट को यहाँ पर केवाईसी जो अपडेट है उसे करने को कहती है, लेकिन ऐसा नहीं करने पर पेनल्टी जो है लगाई जाती है। वही बीमा कंपनी ने कहा है कि धोखेबाज है वो अपने व्यक्तिगत बैंक मतलब कोई भी अगर आपको मैसेज करता है तो उसे पर बैंक का विवरण ना दे, किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करे। इसके अलावा आधिकारिक वेबसाइट licindia.ni यानी licindia.in पर जाए और वहां जाकर ऐप डाउनलोड यहाँ पर उसके बारे में जो जानकारी है कॉल सेंटर पर कॉल कर सकते हैं या फिर इस वेबसाइट पर जाकर ही अपनी जो भी जानकारी है वो वहां जाकर चेक कर सकते हैं। वहां से ही आपको काम कराना है तो वो कर सकते हैं। बात हम करते हैं अगली खबर की। तब स्कूलों में लंच से पहले होगा मिनी स्नैक ब्रेक। दिल्ली सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। बच्चों में कुपोषण कर लड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों में मिनी स्नैक ब्रेक पेरेंट्स काउंसलिंग सेशन शुरू करने का फैसला किया है। दरअसल शिक्षा निदेशालय के एक सर्कुलर के अनुसार स्कूलों को अपने टाइम टेबल में 10 मिनट के मिनी स्नैक्स ब्रेक को शामिल करने का निर्देश दिया गया है। मिनी ब्रेक लंच टाइम से 2.5 घंटे पहले होना चाहिए। वही स्कूलों से ये भी कहा गया कि वह हर दिन यहाँ पर 3 तरह के खाने का विकल्प वाले स्नैक्स एक साप्ताहिक प्लानर तैयार करें, जिसमें मौसमी फल और भने चुने मूंगफली आदि यहाँ पर चीजें शामिल की जा सकती है। इस प्लानर को हर कक्षा में प्रदर्शित यहाँ पर किया जाएगा। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो गन्ना किसानों के लिए बड़ी खबर देखिए। गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी, अब फोन पर ही निपटेंगे सभी तरह की हर समस्याएं। भारत गन्ना का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ गन्ने से बने उत्पाद चीनी के बड़े पैमाने पर निर्यात यहाँ पर होते हैं, यानी गन्ने से बने कई जो यहाँ पर चीनी और है उनका बड़ा निर्यात यहाँ पर किया जाता है। वही देश में सबसे ज्यादा गन्ना जो है यूपी से मिलता है, जहाँ पर किसानों की मुश्किल कम करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। दरअसल यूपी की योगी सरकार ने निर्देश यहाँ पर जारी किया। निर्देश पर गन्ना किसानों के लिए एक हेल्पलाइन और एक आधुनिक सुविधा की लैस एक कंट्रोल रूम बनाया गया है।
इसकी स्थापना गन्ना विकास विभाग ने की है, जहां कॉल करके किसान अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। दरअसल जिस पर किसान जो है 24/7 यानी कभी भी अपने फोन करके गन्ना की खेती से लेकर मार्केट में आ रही समस्याओं को साझा कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल रूम में बैठे अनुभवी कर्मी गन्ना किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे। वही गन्ना किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर से जो कंट्रोल रूम में जोड़ा गया है, वहां से कोई आधुनिक तकनीकी और सुविधाएं भी मौजूद है। इस कंट्रोल रूम में काम करने वाले प्रोफेशनल सुझाव पर कंट्रोल रूम में यहाँ पर कम्युनिकेटिंग सिस्टम और EPBX इंटरकॉम और वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर जैसी एडवांस तकनीकी सुविधा भी इसमें जोड़ी गई है। वही किसान यहाँ पर गन्ना खेती को लेकर किसी भी तरह की अगर जानकारी है तो उसको यहाँ पर जो सरकार का जो हेल्पलाइन नंबर है 1800-121-3203 पर कॉल करके निःशुल्क इस तरह की जानकारी जो है गन्ना संबंधित यहाँ पर कोई भी अगर जानकारी है तो वो ले सकते हैं किसान। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बुलेट ट्रेन को लेकर बड़ी खबर आ रही है सामने। देश में इस दिन शुरू होगी बुलेट ट्रेन। 2014 के आम चुनाव में बुलेट ट्रेन को लेकर काफी चर्चा हुई थी। वह केंद्र में बीजेपी सरकार बनने के बाद उम्मीद थी कि जल्द ही बुलेट ट्रेन की सवारी करने को मिलेगी। हालांकि सरकार अभी ये चाहती है कि जल्द से जल्द जो बुलेट ट्रेन है वो यहाँ पर पटरी पर आ जाए। और ये ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच दौड़ेगी। इसे लेकर कई बार अलग अलग तारीखों का ऐलान होता रहा है, परंतु इस बार खुद नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजर डायरेक्टर ने यहाँ पर बताया कि कब से यहाँ पर ये शुरू होगी। दरअसल मैनेजिंग एडिटर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि अगले 5 वर्षों अर्थात 2027 तक बुलेट ट्रेन का काम पूरा हो जाएगा। वही सूरत से विलीमोर के बीच जून 2026 तक ट्रायल रन यहाँ पर किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि निर्माण कार्य जो है अभी तेजी से चल रहा है और अब यहाँ पर अभी 220 किलोमीटर का जो काम है वो जो पोलिंग का काम है वो शुरू हो चुका है, कुछ इलाकों में पूरा भी हो चुका है।